चल खोज आंसर। हम सब क्या पढ़ रहे थे? हम सब पढ़ रहे थे अरे चालक युक्ति ना थी। अपद्रव्य चालक क्या होता है लिखवा देगा ना। अब आगे लिखो अपद्रव्य चालक के प्रकार। अपद्रव्य ना अर्धचालक के प्रकार। आगे लिख लो दो प्रकार बस दो। पहला क्या होता है? एन टाइप अर्धचालक एन टाइप ठीक सेमी कंडक्टर एन टाइप सेमी कंडक्टर बताया था ना मैंने कल बता दिया था ना। देखो जब सिलिकॉन पहले हिंदी लिखो इसका पहले हिंदी लिखो। जब सिलिकॉन व जर्मेनियम क्या संकेत होता है इसका जी? जर्मेनियम क्रिस्टल में किसी पंच संयोजी तत्व जैसे कौन 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 जी? जैसे फास्फोरस एंटीमनी बिस्मथ ठीक आदि कोष्ठक में पंचसंयोजी तत्व की अशुद्धि मिलाई जाती है तो इस प्रकार के चालक को इस प्रकार के अर्धचालक को क्या बोलते हैं? एन टाइप अर्धचालक कहते हैं ठीक। जब सिलिकॉन व जर्मेनियम क्रिस्टल में किसी पंच संयोजी तत्व जैसे फास्फोरस आर्सेनिक बिस्मथ आदि की शुद्धि मिलाई जाती है तो इस प्रकार के अर्धचालक हम लोग कहते क्या हैं? एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। ये ध्यान से बताओ इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होंगे? कोटर की इलेक्ट्रॉन लिखो समझाते लोग पहले समझा चुका हूं इसे। इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन तथा अल्पसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं? कोटर। अल्पसंख्यक आवेश वाहक क्या जी? कोटर होते हैं। बताया था ना इसमें बहुसंख्यक क्या होंगे आवेश वाहक?
इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होंगे और अल्पसंख्यक आवेश वाहक क्या होंगे? कोटर होते हैं। ठीक, तो लिख लो, इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक इसमें बहुसंख्यक इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन के कारण धारा प्रवाहित होती है। धारा प्रवाहित होती है। तो इलेक्ट्रॉन पर कौन चार्ज होता है? नेगेटिव। इसको क्या पाते हैं? इसलिए इसे क्या कहते जी? इसलिए इसे एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। 2 दिन मैंने लगातार बात किया था, तो किसी कोई डाउट इसमें? बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं? इसमें होते हैं एन टाइप में, एन टाइप सेमीकंडक्टर। लिखना बंद करो। बहुसंख्यक जो आवेश वाहक होते हैं, बहुसंख्यक आवेश वाहक, इसी को हम लोग कहते क्या है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। लिखा हूं? हाँ, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। अल्पसंख्यक आवेश वाहक जो होते हैं, ये जानना बेहद जरूरी है। इसको क्या बोलते हैं? माइनॉरिटी ना, चार्ज। थोड़ा इंग्लिश में तेज हो, ठीक ना? ठीक, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ठीक, तो जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की संख्या होती है वह क्या होती है? किससे? होल से ज्यादा होती है। ये होल है। क्या है? तो क्या है? होल। बताओ, इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। और अल्पसंख्यक क्या होंगे? कोटर होंगे। कोटर हम लोग कहते क्या? होल। क्या बोलते हैं? एकदम विस्तार से लिख दिया। एन टाइप सेमीकंडक्टर में बहुसंख्यक जो आवेश वाहक होता है वह क्या होता है? यानी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। और अल्पसंख्यक आवेश वाहक क्या होता है? कोटर होता है। यानी एन टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होल से क्या होती है? ज्यादा होती है। और कैसे होती है? 5 मिनट फिर देख लो। ठीक, सिलिकॉन 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 है। सिलिकॉन 5 वाला सही रहता है, ठीक ना? चलो, एक ही बनाएंगे, डबल नहीं बनाएंगे। ठीक, बिना डायग्राम के सब क्या है? अधूरा है। बिना धरती पर जिस प्रकार से ऑक्सीजन के धरती पर जीना क्या है? संभव है, उसी प्रकार से असंभव है। बोला हूं मैं। जिस प्रकार से आज के आधुनिक समय में मोबाइल के बिना जीना संभव नहीं है, उसी प्रकार से डायग्राम बिना संभव। ठीक, आज का मोबाइल प्राण है। खाना पीना छोड़ लो, लेकिन अरे रे, मोबाइल मत छोड़ो। ठीक,
ठीक, बताओ सिलिकॉन के बारीक कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 ठो। खेड़ू जी, 4 ठो। अंदर वाले इसके सभी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेंगे, सब इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेंगे। सभी इलेक्ट्रॉन किस बॉन्ड से? कोवैलेंट जुड़े होंगे। सभी इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े होंगे। अब उस कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमको क्या देना पड़ेगा? बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा, बाहर से उसमें खलबली बचाना पड़ेगा। हाँ, जब खलबली मचेगी तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? अपना स्थान छोड़ेंगे। जो इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे वहां पर क्या है? दूसरा मिलाकर बैठेगा, दूसरी मिलाकर बैठेगा तो वहां पर क्या होगा? हाँ, खलबली मचेगी। ठीक, ये हो गया। चलो, ऐसे ऐसे एक, पहले मैं आर्टिस्ट था, एग्जाम में कहता 3% करने का, मैं 5% करके आता था और क्लास में सब बच्चों से ज्यादा नंबर पाता था। टीचर खुश होकर नंबर देता था, बच्चा ज्यादा किया है। इधर समझो, चलो, ये है सिलिकॉन, ये है कोई पदार्थ, पदार्थ का नाम है सिलिकॉन। जब सिलिकॉन होगा तो उसमें बहुत सारे परमाणु होंगे। जब बहुत सारे परमाणु होंगे तो सिलिकॉन के सभी परमाणु कोवैलेंट बॉन्ड से आपस में क्या है? जुड़े हैं, सहसंयोजी बंध से आपस में जुड़े हुए हैं। और सहसंयोजी बंध इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड से थोड़ा कमजोर होता है बेचारा। क्यों होता है? थोड़ा कमजोर होता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अणु में हाइड्रोजन और क्लोरीन सहसंयोजी बंध से जुड़े होते हैं। इनके बीच में क्या पाया? ध्रुवीय अणु, ध्रुवीय यौगिक होते हैं। इनको क्या होता है? थोड़ा टेम्परेचर दोगे, इनका इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेगा? वाइब्रेट पहले करेगा, वाइब्रेट करने के बाद जी भागने लगेगा इधर उधर। ठीक, कंपन करेगा पहले, फिर भागने लगेगा। तो क्योंकि सिलिकॉन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वह कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। जब मैंने टेम्परेचर दिया, सुना ध्यान से, पहले मैंने क्या किया? पहले मैंने इसमें अशुद्धि मिलाया, इंप्योरिटी मिलाया। शरबत बनता है तो उसमें हम लोग क्या मिलाते हैं? नींबू मिलाएंगे, चीनी मिलाते हैं, नमक मिलाते हैं। जो चीनी है या नींबू है, एक है इम्प्योरिटी है। क्या है? इम्प्योरिटी है। एक तो मान लो पहले मान लो मैंने इम्प्योरिटी के रूप में, चलो अब तक हम लोग क्या मिला रहे थे? अब तक हम लोग फास्फोर मिला रहे थे ना। चलो हम मिला रहे थे इसमें क्या? 5 जी, ठीक, आर्सेनिक मिला देता हूँ, आर्सेनिक सही लगता है। ठीक, बताओ आर्सेनिक बाइक अच्छा कई इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन, 5 संयोजी वाला है तो 4 इलेक्ट्रॉन तो सिलिकॉन के बॉन्ड से जुड़ जाएंगे। ठीक, एक इलेक्ट्रॉनी वाला, एक इलेक्ट्रॉनी वाला, एक इलेक्ट्रॉन ई वाला, एक इलेक्ट्रॉन ई वाला, एक इलेक्ट्रॉन क्या बच जाएगा? बच जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन किसका बच गया? आर्सेनिक का। किसका जी? एक इलेक्ट्रॉन आर्सेनिक का बच गया। सिलिकॉन के परमाणु में मैंने एक, जब शरबत बनता क्या है? चीनी मिलाते हो, बहुत सारे मिलाते हो। ठीक, एक आर्सेनिक मिलाया, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन बचा। इसी प्रकार से मान लो 100 आर्सेनिक परमाणु मिला दिया, 100 मिला दिया। जब 100 आर्सेनिक में मिला दूंगा, बताओ तो कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन बचे होंगे? यानी इस पूरे रिक्त स्थान में मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गए 100 ठो। किससे के कारण हुए? आर्सेनिक के कारण, यानी अशुद्धि के। तो अशुद्धि के कारण मैं बोला था, अशुद्धि का नाम क्या होता है? इसे हम लोग कहते क्या है? अपमिश्रक। क्या बोलते हैं? अपमिश्रक बोलते हैं। इसी का नाम क्या होता है? और मादन। क्या नाम होता है? इसे हम लोग कहते क्या है? अपमिश्रण। कई नाम होता है, घर का नाम अलग, स्कूल का नाम अलग, सबका नाम अलग होता है। चलो, तो मैं मान लो सिलिकॉन में कितने अपमिश्रण मिलाए जी? कितने मादन मिलाए? कितने मैंने अशुद्धि रूप में आर्सेनिक मिलाए? 100।
जब मैंने 100 आर्सेनिक परमाणु इसमें मिलाया तो कितने इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए होंगे? 100 इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए होंगे। अब मिलाने के बाद मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया। जब टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया तो देखा गया सिलिकॉन का जो बांड बना हुआ था वो भी करना शुरू कर दिया, ब्रेक करना शुरू कर दिया। और सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन थे, मान लो ई वाला इलेक्ट्रॉन है, ई वाला इलेक्ट्रॉन अपना स्थान छोड़ कहां चला गया? ई वाला इलेक्ट्रॉन अपना स्थान छोड़ करके खाली स्थान चला गया, बीच में खाली स्थान है, यहां पहुंच गया। जब यहां खाली इलेक्ट्रॉन है, क्या है? करीब इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अब यहां खाली स्थान हो गया, तो खाली स्थान हो गया तो यहां वाला जो इलेक्ट्रॉन कहां वाला, यहां वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा कहां जाएगा? पहले मान लो यहां गया, यहां गया, ऐसे यहां वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा, मान लो यहां कहीं वाला हो, यहां वाला कहां गया? खाली स्थान गया, ठीक। यहां वाला जो कहां गया? यहां आया। इसी प्रकार से यहां वाला जो होगा वो कहां गया? यहां गया। इस प्रकार से जब बांध टूटेंगे खाली स्थान बनेगा, तो पीछे वाला जहां खाली स्थान बन रहा है उसके पीछे वाले इलेक्ट्रॉन उस खाली स्थान का भरने का प्रयास करेगा। हमने कहा तुम्हारे गांव में क्या हो रहा है? ऑर्केस्ट्रा हो रहा है। तो गाना क्या चल रहा है? शीशे का था दिल मेरा पत्थर का दिल टूट गया रे, चल रहा है। हुआ क्या? यहां से इलेक्ट्रॉन कूदा, यहां चला गया, यहां से यहां चला गया। अब बताओ, कूद करके इलेक्ट्रॉन आगे जाना चाह रहा है, तो इसी का कितने इलेक्ट्रॉन बने? 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 105 इलेक्ट्रॉन। जब मैंने पंच संयोजी परमाणु मिलाया तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो गई? अशुद्धिकरण 100, बाण टूटने कारण 5, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? कुल इलेक्ट्रॉन हुए 105। ये क्वार्टर कितने बने? एक क्वार्टर है ही वाला है, दूसरा क्वार्टर है ही वाला है, तीसरा का क्वार्टर, चौथा का, पचरका ही वाला है। तो क्वार्टर हुए 5, 5 क्वार्टर। बताओ इस पूरे क्रिस्टल में किसकी मात्रा सबसे ज्यादा है? इलेक्ट्रॉनों की, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को होता नेगेटिव चार्ज। इसका नाम क्या पड़ा था? एन टाइप सेमी कंडक्टर। एकदम खत्म, खत्म, खलास। बड़ा बनाओ, बड़ा से। यहाँ पे एन का मतलब नेगेटिव।
हेलो।